आइए देखें हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होते हैं और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये कन्वर्जन है किसका, एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड का प्राइमरी एमीन में। लेकिन यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो कन्वर्जन है एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड का प्राइमरी एमीन में, तो ये जो प्राइमरी एमीन बनता है वो हमेशा एक, उसमें जो एक कार्बन एटम होगा वो कम होगा जिस एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड से ये बना हुआ है। अगर एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड में 10 कार्बन एटम्स हैं तो जो प्राइमरी एमीन बनेगा उसमें 9 कार्बन एटम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो प्राइमरी एमीन ये बनाता है वो एक कार्बन लेस होता है जहां से कि स्टार्टिंग जो हम एमाइड लिए हुए थे उससे। और ये जो रिएक्शन है ये गवर्न होता है किसके थ्रू, ये सोडियम या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ये सोडियम या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड कैसे बनता है, ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन हो तो वो जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन, ये बनाता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट करता है एरोमेटिक एमाइड को प्राइमरी एमीन में। तो ये जो रिएक्शन है ये, और इस केस में हमें पता है कि होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता है। जो एटम्स हैं वो एक पॉइंट को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसमें एक तो एक कार्बन एटम कम होता है जो प्राइमरी एमीन बनता है उसमें, उसके अलावा जो पोजीशंस हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें एक रिएक्शन आर सी ओ एन एच टू, ये एक एमाइड है। इस पर KOH या NaOH और ब्रोमीन ये अगर रिएक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट कर देता है RNH2 में। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये एमाइड था और ये कन्वर्ट हुआ एमीन में। और इसमें कार्बन एटम जो हम ये देखें, ये R तो अवेलेबल है दोनों जगह, लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन एटम कम हो चुका है, ये यहाँ अवेलेबल नहीं है इस एमीन में। ये हम कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम कम हो गया ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। तो इस तरह के जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजामाइड का। और ये कन्वर्ट होता है एनिलीन में। NH2 एनिलीन, ये कंपाउंड था बेंजामाइड। और ये कन्वर्ट हुआ एनिलीन में, एनिलीन। और ये जो रिएक्शन है ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यहां भी हम देख सकते हैं कि यहां ये जो कार्बन एटम था, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम यहां इस एनिलीन में नहीं है। तो ये एक लेस कार्बन एटम के साथ एक प्राइमरी एमीन बना दिया इसने। तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है ये कहलाता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आइए अब जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। यहाँ फर्स्ट ये जो स्टेप 1 है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस जो प्रेजेंट है उस इस बेस के प्रेजेंस में एमाइड का ब्रोमिनेशन हो रहा है। और आइए देखते हैं वो कैसे होता है। ये जो बेस प्रेजेंट है उसका हाइड्रोक्सिल आयन
ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इस एमाइड से H प्लस आयन को। अब यहां से अगर ये H प्लस आयन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये OH के साथ अगर कंबाइन हो जाए, और ये जो कंबाइन करके क्या बनाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां बन गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो नाइट्रोजन के पास बचे रह गए, इसलिए इसके पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बचा रह गया। अब क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है, इसका हेट्रोलिटिक फिशन होता है। हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिला, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम बना है, आयन। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, या जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, बना ड्यू टू हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ ब्रोमीन, ये उस सेंटर पर अटैक करेगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, तो ये इस पर अटैक करेगा और इससे अटैच हो जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये कंपाउंड बना और साथ में ब्रोमाइड आयन बन गया। ये जो था, ये ब्रोमीन यहां अटैच हुआ नाइट्रोजन से और साथ में ब्रोमाइड आयन बनाया। अब यहां सेकंड स्टेप में देखें कि ये जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बना फर्स्ट स्टेप में, ये इस फर्स्ट इंटरमीडिएट से हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये क्या बनाता है, जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाया, और यहां पर ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या इंटरमीडिएट बन गया 2। अब यहाँ स्टेप 3 में हम देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना, नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट, उसमें से ब्रोमाइड आयन बाहर निकलता है, और जब ये ब्रोमाइड आयन बाहर निकलेगा तो अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो उससे होता क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बनता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीन। ये जो नाइट्रीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और बहुत ही अनस्टेबल नेचर का होता है। अब ये इस नाइट्रीन के फॉर्मेशन से, यहाँ हम ये फोर्थ स्टेप में देख सकते हैं कि ये नाइट्रीन रीअरेंज करता है सिस्टम को, और रीअरेंज कैसे करता है कि ये जो R है, इसको नाइट्रोजन के साथ जोड़ देता है, और ये R अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं कार्बन के साथ, ये अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। तो अब क्या होगा, उसके थ्रू बनता क्या है, ये आइसोसाइनेट बन जाता है। जैसे कि यहाँ हम देखें कि R C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रीन, और यहाँ ये R अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ आ गया, और ये जो रीअरेंजमेंट होता है इससे आइसोसाइनेट बन गया। और ये लास्ट स्टेप जो है उसमें हम देख सकते हैं कि इसी आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस से बनता है प्राइमरी एमीन RnH2, और ये जो RnH2 है, इसमें एक कार्बन एटम कम है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो एमाइड हमने लिया उससे एक कार्बन एटम कम है ये इस प्राइमरी एमीन।